प्राचीन भारत का युग था। चारों ओर घने वन, स्वच्छ नदियों की मधुर कलकल और सुबह की हवा में गूंजते मंत्र। उसी काल में भारत को तपभूमि कहा जाता था, क्योंकि यहाँ ऋषियों के आश्रम ही असली ज्ञान और संस्कृति के केंद्र थे। गंगा नदी के तट पर स्थित ऋषि अत्रि का आश्रम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ किसी राजा का पुत्र हो या किसी किसान का बेटा, सभी को समान शिक्षा मिलती थी। आश्रम का सबसे पहला नियम था ब्रह्मचर्य का पालन। ऋषि अत्रि कहा करते थे, ब्रह्मचर्य वह कवच है जो साधक को बाहर और भीतर दोनों शत्रुओं से बचाता है। राज्य सूर्यलोक के राजा धर्मपाल का इकलौता पुत्र था वीरेंद्र। बचपन से ही तेजस्वी और जिज्ञासु, धनुर्विद्या, युद्ध कला और राजनीति की प्रारंभिक शिक्षा वह महल में ले चुका था। मगर राजा ने कहा, मेरा पुत्र तभी राजगद्दी के योग्य होगा जब वह अपने मन को साध ले। इसलिए 14 वर्ष की उम्र में उसे ऋषि अत्रि के आश्रम भेज दिया गया। आश्रम का जीवन राजमहल से बिल्कुल विपरीत था। मिट्टी की पगडंडियां, कतार में बनी कुटियां और खुले आकाश के नीचे ध्यान में लीन शिष्य। भोजन केवल जौ की रोटी, दूध और फल, सोने के लिए घास की चटाई और पहनने के लिए साधारण वस्त्र। पहले ही दिन गुरुदेव ने कहा, ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल स्त्रियों से दूर रहना नहीं है। असली ब्रह्मचर्य है इच्छाओं, क्रोध और वासनाओं पर नियंत्रण। वीरेंद्र ने मन ही मन प्रण लिया, मैं इस व्रत को अपने प्राणों की तरह निभाऊंगा। कुछ माह बाद वसंत आया। वन में फूल खिले, हवा में सुगंध फैल गई। नदी के किनारे गांव की कन्याएं फूल चुन रही थी। उनमें से एक थी संध्या, जिसकी हंसी और मासूम मुस्कान ने वातावरण को जीवंत कर दिया। वीरेंद्र का मन क्षण भर को डगमगाया, मगर उसे गुरु के शब्द याद आए। उसने नजरें झुका ली और वहां से हट गया। समय बीतता गया। राजा धर्मपाल अपने पुत्र से मिलने आए और राजसी वस्त्र, गहने और स्वादिष्ट व्यंजन लाए। मगर वीरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, पिताश्री, जब तक मेरा ब्रह्मचर्य व्रत है, मैं सादगी ही पहनूंगा और साधारण आहार ही लूंगा। राजसी सुख मेरी तपशक्ति को कमजोर कर देंगे। राजा की आंखों में गर्व छलक आया। एक दिन आश्रम का शिष्य अर्जुन शरारत में वीरेंद्र की चटाई नदी में बहा लाया। वीरेंद्र क्षण भर को क्रोधित हुआ और तुरंत खुद को रोक लिया। उसने कहा, वस्त्र या चटाई बह जाने से कुछ नहीं जाता, पर संयम बह जाने से सब कुछ चला जाता है। धीरे धीरे रथुएं बदलती रही। वर्षा में जब नदी उफान पर थी, शिष्यों को जंगल से लकड़ियां लानी थी। कई शिष्य थक कर बैठ गए, लेकिन वीरेंद्र ने भूख और थकान पर विजय पाकर कार्य पूरा किया। गुरुदेव ने कहा, जो अपने शरीर को साध ले, वह संसार को साध सकता है। 5 वर्ष बाद वीरेंद्र का चेहरा तेजस्वी हो चुका था। उसकी आंखों में अडिग चमक थी। श्लोक वह एक बार सुनकर याद कर लेता। युद्ध कला में उसका ध्यान अटूट था और ध्यान में उसका मन घंटों स्थिर रहता। तभी समाचार आया कि पड़ोसी राज्य ने सूर्यलोक पर आक्रमण कर दिया है। वृद्ध राजा धर्मपाल चिंतित थे। तब ऋषि अत्रि ने कहा, वीरेंद्र, अब समय है कि तुम अपनी तप शक्ति को कर्म में बदलो। वीरेंद्र युद्ध भूमि में उतरा। धनुष से दुश्मनों की पंक्तियां तोड़ी, सैनिकों का उत्साह बढ़ाया और अंत में शत्रु राजा को जीवित पकड़ लिया। लोगों ने पूछा, तुमने उसे मारा क्यों नहीं? वीरेंद्र ने उत्तर दिया, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली, वह अपने शत्रु को भी करुणा से जीत सकता है। यही ब्रह्मचर्य की असली शक्ति है। शत्रु राजा ने लज्जित होकर संधि की और जीवन भर मित्रता निभाने का वचन दिया। वीरेंद्र ने जब राजगद्दी संभाली, तब भी आश्रम का जीवन कभी नहीं भुलाया। उसने राज्य में शिक्षा, संयम और धर्म का प्रचार किया। लोग कहते, जिस राजा के पास आत्मनियंत्रण का बल हो, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। आखिरकार वीरेंद्र ने सिद्ध किया कि संयम और आत्मबल न केवल मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं, बल्कि जीवन की हर चुनौती पर विजय दिलाते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असली ताकत बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन और आत्मबल में छिपी होती है। संयम, धैर्य और आत्मनियंत्रण हमें जीवन की हर चुनौती पर विजय दिला सकते हैं। वीरेंद्र ने साबित किया कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण पाले, वही सच्चा विजेता है।